देख तो रहे हैं, लेकिन क्या देखना चाहिए ये विवेक नहीं है। और उसमें ऐसी टेक्निकल पॉइंट डले हुए हैं कि आप एक बार इस चीज़ को देख लेंगे तो फिर वही वही आएगा। विषय कषाय के बारे में देख लिया है आपने तो फिर वही वही देंगे आपको, देखते रहिए आप। तो वो ज्ञान अपना जैसे मोबाइल खोला, अब देख रहे हैं पर उन्हें नहीं पता कि हम क्या देख रहे हैं और जो देख रहे हैं उसका परिणाम क्या निकलेगा। तो जैसे यथा खरस चंदन भार बाही, न तो भारस्य वेत्ता न तो चंदनस्य। गधे के ऊपर चंदन ला दो, चाहे कोई भी भार ला दो, मिट्टी पत्थर, उसको तो भार ढोने से मतलब है, उसमें कोई वो भेद नहीं करता है, विशेषता नहीं करता है कि ये चंदन आज लादा गया है कि मिट्टी पत्थर लादा गया। इसी तरह आजकल के लोग हो रहे हैं, वे ज्ञान तो अर्जन कर रहे हैं, लेकिन कौन सा ज्ञान अर्जन कर रहे हैं और इसका क्या फल मिलेगा, क्या फल निकलेगा, ये उनको विवेक नहीं है। शोभे गधे की तरह केवल जैसे गधा भार ढो रहा है, वैसे ही वो अपने दिमाग में कुछ भी कचरा भर रहे हैं। इसी तरह से ये यदि केवल मात्र ज्ञान अर्जन करना है ऐसा मान करके चल रहे हैं और कुछ भी ज्ञान अर्जन कर रहे हैं और कुछ भी बना रहे हैं इंजीनियरिंग करके, या कुछ भी जो भी उनने विद्या हासिल की है और कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स उपकरण कारखाने बना दिए, तो ये सब कुमति कुश्रुत ज्ञान जो होता है वो भी बहुत विस्तृत होता है। कुमति श्रुत ज्ञान का ही विस्तार देख रहे हैं आप संसार में। जितने भी ये वाहन हैं, चाहे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स उपकरण हैं, कारखाने हैं, मशीनें हैं, मिले हैं, ये सब कुमति कुश्रुत ज्ञान की देन है। ये सम्यक मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की देन नहीं है। सम्यक ज्ञान होवे तो आचार्य भट्टकीर महाराज जी ने मूलाचार में लिखा है कि वो सम्यक ज्ञान है जेण रागा विरजिज जेण शेषु रज्जति जेण मैति पभावेज तम नाणम जिन शासने। जिस ज्ञान को प्राप्त करके ये प्राणी राग से विरक्त होता है, जेण रागा विरजिज, विषय कषाय से विरक्त होता है, अशुभ राग से दूर हटता है, जेण शेषु रज्जति, जिस ज्ञान को पाकर के सेवन करने योग्य जो देवशास्त्र गुरु हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, उनकी सेवा करता है। जेण मैति प्रभावित, जिस ज्ञान को पाकर के मित्रता आपस में बढ़ती है, मेलजोल होता है, आत्मीयता बढ़ती है, घृणा ईर्ष्या नफरत द्वेष वैर विरोध इत्यादि जो नेगेटिव विचारधारा है वो पलायन करती है, उस ज्ञान को आचार्यों ने सम्यक ज्ञान कहा है, उस ज्ञान को वास्तविक ज्ञान कहा है। आप देख लीजिए क्या जो ज्ञान अर्जन कर रहा है उनके अंदर ये चीज़ आ रही है कि वो जेण रागा विरजिज विषय कषाय से विरक्त हो रहे हैं, अशुभ राग से दूर हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो फिर वो ज्ञान अपने आप सिद्ध होता है कि मिथ्या ज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं है। जेण शेष और रज्जति, जिस ज्ञान को पाकर के सेवन करने सेवा करने योग्य पूजा करने योग्य जो देवशास्त्र गुरु हैं आ रहे हैं, वो कितने निकट में आ रहे हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण कर रहे हैं, कितने अंशों में धारण कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो उनको ज्ञान का फल मिले ही नहीं। वस्तुतः ज्ञान का फल क्या है यही नहीं मालूम लोगों को। आप लोग बता सकते कोई ज्ञान का फल क्या है? हृणानस्य फलम उपेक्षा, ज्ञान का फल उपेक्षा है, और उपेक्षा की परिभाषा है रागद्वेषो अप्रणिधानम उपेक्षा। जो व्यक्ति अशुभ राग भी ना करे और द्वेष भी ना करे उसका नाम उपेक्षा है। तो ये ज्ञान का फल किसे मिल रहा है? यदि आप पक्षपात में पड़े हैं, जातिवाद पंथवाद संप्रदायवाद में रागद्वेष में विषय कषाय में पड़े हुए हैं,
आरंभ परिग्रह में लगे हुए हैं, तो आपको ज्ञान का फल कहाँ मिला है? ज्ञान का फल तो उन्होंने कहा उपेक्षा का है, या अशुभ राग से और द्वेष से दूर हो जाना, विषय कषाय से आरंभ परिग्रह से दूर हो जाना। और यदि आपके अंदर वो चीज़ नहीं आ रही है तो आपने कितना भी डिग्री हासिल कर ली है, आपकी क्वालिफिकेशन हो गई है, आप एजुकेटेड कहलाते हैं, पढ़े लिखे माने जाते हैं, लेकिन आपकी दृष्टि में ही आप माने जा रहे हैं, शास्त्र की दृष्टि में आप ज्ञानी नहीं है। शास्त्र की दृष्टि से आपको ज्ञान का फल नहीं मिला। शास्त्र आपको पढ़ा लिखा नहीं कहेंगे, सम्यक ज्ञानी नहीं कहेंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ज्ञान की महिमा है। देखो, जिसको पाक आप सुनते जाइए, कौन सा ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, और कौन सा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। कौन सा ज्ञान हमें अर्जन करना है, कौन से ज्ञान के को हमें संकलन करना है, किस ज्ञान को हमें पढ़ना है, याद रखना है, लिखना है, चिंतन मनन करना है, ये शास्त्र में जो कहा आप सुनिए। देखो, कुछ लोग जनरंजन में लगे रहते हैं, लोगों को प्रभावित करने में लगे रहते हैं। कुछ लोग तनरंजन में लगे रहते हैं, शरीर को सजाने में लगे रहते हैं, उसी को खिलाना पिलाना सुलाना नहलाना धुलाना, बस उसी की सेवा में लगे, तन की सेवा में। कहा गया तन से सेवा कीजिए, पर वो कर रहा है तन की सेवा कर रहा है। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, और धन से इस संसार में कीजिए परोपकार। सुना, तन से सेवा कर रहे हैं, ना मन से भले विचार कर रहे हैं, और ना धन से परोपकार कर रहे हैं। अब आपका तन मन धन सार्थक हो तो हो कैसे? आपको इसका फल मिले तो मिले कैसे? ज्ञान तो वो अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यन्त एव सा। वो ज्ञान है जिससे अनेक संशयोच्छेदी, अनेक तरह के संशय दूर हो जाए, अनेक तरह के शंकाओं का समाधान हो जाए, जिज्ञासाओं का समाधान हो जाए, उच्छेद हो जाए, आप निशंक हो जाए, आप निश्चिंत हो जाए, आप श्योर हो जाए, आपको दिशा मिल जाए, आपको दशा सुधर जाए, लक्ष्य पता चल जाए कि क्या है मेरा लक्ष्य, क्या मेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, जिसको प्राप्त करने के बाद में ये सब होता है। उस अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम, जो परोक्ष को प्रत्यक्ष दिखा दे। ये जिनवाणी माता में ये सामर्थ है। ऊर्ध्वलोक में कहाँ पर क्या है, कितने पटल हैं स्वर्गों के, देवों की क्या सिस्टम व्यवस्थाएं सुविधाएं अनुकूलताएं हैं, अधोलोक में कहाँ कहाँ कितने नरक बिल हैं, वहाँ पर नारकियों की कैसी दुर्दशाएं हैं, मध्यलोक में कितने असंख्यात द्वीप समुद्र हैं और कहाँ पर कितने कहना चाहिए व्यवस्थाएं हैं, कौन से द्वीप में कितने मेरु पर्वत इत्यादि हैं। ये सारी की सारी जानकारी जो दे दे, अनेक संशयोच्छेदी, अनेक संशयों का निराकरण हो जाए, शंकाओं का समाधान हो जाए। परोक्षार्थस्य दर्शकम, परोक्ष को प्रत्यक्ष बद दिखा दे। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, मनुष्यों का नेत्र लोचन शास्त्र माना गया है। यदि शास्त्रीय ज्ञान नहीं है तो कहते यस्य नास्त्यन्ति स एव, वह जिसके पास शास्त्रीय ज्ञान नहीं है वो अंधा ही है। तो आप अपने आप को मान रहे हैं, आंखों वाला मान रहे हैं, अपने आप को ज्ञानवान मान रहे हैं, लेकिन शास्त्र तो कह ही नहीं रहे। शास्त्र कह रहे हैं अजरामरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थंच चिंतयेत गृहीत एव केशिषु मृत्युना धर्ममाचरेत। क्या करना है आपको? अपने जो अजर अमर मान करके विद्या और धर्म का संचय करना है। अर्जरा मरवत प्राज्ञो विद्यामर्थंच चिंतयेत गृहीत एव केशिषु मृत्युना धर्ममाचरेत। और मौत ने मान लो हमको ले जाने के लिए हमारे केस ही पकड़ लिए हैं, चोटी ही पकड़ ली है, ऐसा मान करके आपको धर्म का संचय करना चाहिए, पुण्य बढ़ाना चाहिए। तो ये तो हो ही नहीं रहा। इस विषय में अजर अमर नहीं मान रहे हैं कि हम विद्या और धर्म का संचय करना, पुण्य का संचय करना है, और न इस विषय में अपने आप को नश्वर मान रहे हैं कि नहीं, मौत लेने के लिए खड़ी है,
मुझे धर्म संचय कर लेने चाहिए, पुण्य बढ़ा लेना चाहिए। विद्या और धर्म इसको बढ़ाना है, पुण्य की वृद्धि करना है। आचार्य जिनसेन महाराज ने आदि पुराण में बहुत विस्तार से लिखा। बंधुओं, जितना भी संसार का सुख है, चाहे मनुष्य गति का हो और या पशुओं में जो किसी जिनको सुख है कुछ भी, और देव गति के जितने सुख हैं, जितनी सुविधाएं हैं, जितनी अनुकूलताएं हैं, जितने अच्छे अच्छे महनीय पद हैं, वे धर्म के प्रसाद से प्राप्त होते हैं। इसलिए बंधुओं, पुण्य को बढ़ाओ और धर्म को जीवन में धारण करो, यही आपको सुखी करने में समर्थ है। धर्म के अलावा किसी में सुखी करने की सामर्थ नहीं है। तो प्राय अज्ञानी प्राणी अपने आप को इतने में ही धन्य धन्य कृत कृत समझ रहा है कि मान लो अच्छा सा कोई जॉब मिल गई है, कोई डिग्री मिल गई है, कोई कोठी बंगला बना लिए हैं, कोई गाड़ी घोड़ा जोड़ लिए, कोई नौकर चाकर हो गए, बस ऐसा समझते मुझे मनुष्य पर्याय में उपलब्ध करने लायक सब चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं। लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं? रूप यौवन संपन्ना विशाला कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा युव के शुका। किसी के पास बहुत सुंदर रूप है, कामदेव की तरह भी क्यों ना हो, यौवन संपन्ना जवान हो वह, विशाला कुल संभवा विशाल कुल में उत्पत्ति हुई हो, उच्च कुल में श्रेष्ठ कुल में वंश में जन्म लिया हो, तब भी वो कह रहे विद्याहीना न शोभन्ते, जिनको सम्य ज्ञान नहीं है, शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, वे शोभायमान नहीं होते जैसे खुशबू से रहित फूल होता है। बोलिए, गंध से रहित फूल की कितनी कीमत है? आर्टिफिशियल फूल होते हैं, शोभा थोड़ा बस बाहरी शोभा बना देंगे, कोई उनको लेकर के कानों में या बेड़ी में लगाएंगे, गले में पहनेंगे, हाँ नहीं। निर्गंधायुव किंसुकाहा, जैसे गंध से रहित फूल होता है, वैसे ही यदि सम्यक ज्ञान से रहित, शास्त्रीय ज्ञान से रहित मनुष्य है, तो बिना फूल, बिना खुशबू का, बिना गंध का फूल है। इसलिए बंधुओं, ये चीज़ अपने जीवन में संग्रह करने लायक है, ये अर्जन करने लायक है। सम्यक ज्ञान वही स्थायी शाश्वत निधि है और वही आपके लिए कल्याण करने में सक्षम है। और शास्त्रों में आचार्यों ने ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा देखिए क्या बनाई है। कौन पढ़ा लिखा है, समझदार है, विवेकी है, अनुभवी है, ज्ञानी है, और कौन अज्ञानी बिना पढ़ा लिखा है। आप भले आपको अपने आप को पढ़ा लिखा समझते रहिए, बुद्धिमान समझते रहिए, धर्मात्मा समझते रहिए, लेकिन आचार्य कह रहे हैं काव्य शास्त्र विनोदेने कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चे मूर्खाणाम निद्रया कलहीन वाह। जिसका समय काव्य और शास्त्र के विनोद में जाता है, कालो गच्छति, उसे धीमताम बुद्धिमान माना गया है, समझदार पढ़ा लिखा माना गया है। काव्य शास्त्र के लिए यदि स्वाध्याय के लिए समय नहीं है, तो आपको बुद्धिमान कहने के लिए प्राचीन ऋषि मुनि तैयार नहीं है। काव्य शास्त्र विनोदेने कालो गच्छति धीमताम, बुद्धिमानों का समय तो काव्य शास्त्र के विनोद में ही जाता है। और वस्तुतः मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद यदि दो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, तो आपको कुछ भी नहीं मिला। कौन सी दो चीज़ें हैं? एक तो शास्त्रों का, अच्छे अच्छे शास्त्रों का अध्ययन, और दूसरा संतों की संगति। जो ज्ञानी बैरागी अनुभवी संत हैं, उनकी संगति यदि आपको नहीं मिल रही है, तो आपको मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद कुछ भी नहीं मिला। अब आप देख लीजिए कितने लोगों को ये चीज़ें मिल रही हैं। संत समागम, प्रभु भजन, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के लिए। वो भी अनुसरण करके शास्त्रों को यहाँ से ले रहे और कह रहे हैं कि संत समागम, प्रभु भजन, तुलसी दुर्लभ दोय।
ये दो चीजें मनुष्य पर्याय में दुर्लभ है, संतों का समागम और प्रभु की भक्ति। और ये यदि किसी को नहीं मिल रहे तो शुद्ध दारा और लक्ष्मी, यदि आपके यहाँ अच्छा पुत्र है, पैसे कमाने वाला है और आज्ञाकारिणी पत्नी है, शीलवती नारी है और लक्ष्मी भी है, तब भी वे कह रहा है ये चीज़ें तो पापियों के पास भी होती है। ये चीज़ें तो जो नीच कुल वाले हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे नाई और मेहतर आदित्य अरबपति खरबपति है, बहुत बड़े बड़े आदमी हैं। तो इससे यदि कोई लौकिक पढ़ाई कर करके और पैसे कमा करके अपने आप को धनी समझता है तो भूल में वो। शुद्ध दारा और लक्ष्मी तो पापी की भी हुए। शुद्ध पुत्र, दारा स्त्री और लक्ष्मी, ये तो पापियों के पास, नीच कुल में जन्म लेने वालों के पास भी है। वेश्याएं भी धन कमाती हैं, और दारू बेचने वाले और मांस बेचने वाले और कत्ल खाने चलाने वाले सब पैसे कमा रहे हैं। लेकिन क्या उस पैसे में ताकत है कि उनको नरक में जाने से रोक ले? उस पैसे में ताकत है कि वो उन्हें दुखी होने से बचा ले? उस पैसे में ताकत है कि वो स्वर्ग और मोक्ष में ले जाए? नहीं है बंधुओं। तो काव्य शास्त्र विनोदेन ईश कालो गच्छति धीमता, जिनका समय काव्य शास्त्र के अध्ययन करने में और साधुओं की और संगति करने में, प्रभु की भक्ति करने में जा रहा है, वे ही बुद्धिमान है। ज्ञान पूर्वक जो काम करे, प्रभु की भक्ति करे, सत्संगति करे, तो व्यसनेन से मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा, जिनका समय व्यसनों में जा रहा है, जुआ खेलने में जा रहा है, मांस खाने में जा रहा है, मदिरा पीने में जा रहा है, वेश्या सेवन में जा रहा है, जुआ, मांस और मदिरा, वेश्या, हिंसा, शिकार करने में, चोरी में, परस्त्री सेवन में जा रहा है, तो सुनो दो पंक्तियाँ याद रख लेना। जुआ, मांस और मदिरा, वेश्या, हिंसा, चोरी जारी और सप्त व्यसन का सेवन करके करी नरक तैयारी। वे नरक की तैयारी कर रहे हैं। व्यसनेन से मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा, जिनका मनुष्य पर्याय का समय व्यसनों में जा रहा है, निद्रा में सोने में जा रहा है और लड़ाई झगड़े में जा रहा है। व्यसनेन से मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा, कलह माने लड़ाई झगड़ा, बैर विरोध में जा रहा है, उनको मूर्ख कहा गया है। अब आप देख लीजिए आपका किस में नाम आ रहा है, कौन सी लिस्ट में नाम लिखा जाना चाहिए? बुद्धिमानों की लिस्ट में कि मूर्खों की लिस्ट में? आप खुद देख लीजिए। पैमाना है, ये थर्मामीटर है, इसको लगाइए और अपने आप की जांच परख कीजिए। व्यसनेन से मूर्खाणाम निद्रा कलहेनवा, व्यसनों में, निद्रा में और कलह में यदि समय जा रहा है, बीत रहा है, बैर विरोध में, लड़ाई झगड़े में, तो आप मूर्ख हैं। क्योंकि ये मनुष्य पर्याय लड़ने झगड़ने के लिए नहीं मिली है, व्यसनों के लिए नहीं मिली है, सोने के लिए नहीं मिली है। ये मनुष्य पर्याय तो आत्म कल्याण करने के लिए मिली है। और ये तो दूसरे लोग भी कहते हैं, अष्टादश प्राणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण लिखे, किसी को समझने के लिए बुद्धि ना हो, समय ना हो, तो उसके 2 सारभूत बातें हैं। परोपकारा पुण्याय, जितना अपन परोपकार करते हैं मन से, तन मन धन से, उससे पुण्य का बंध होता है। और जितना हमारे मन वचन का ऐसे दूसरों को पीड़ा पहुंचती है, उनका काम बिगड़ता है, उन्हें कष्ट होता है, उन्हें टेंशन होता है, उन्हें चिंता होती है, सबसे हम पाप का बंध करते हैं, चाहे अपने हों या पराये हों, कोई भी हो। इसलिए आप सभी को समझना है कि कौन सी चीज़ मनुष्य जीवन में करने लायक है, कौन सी चीज़ मनुष्य जीवन में संचय, संग्रह, अर्जन करने लायक है और कौन सी चीज़ त्याग करने लायक है। वस्तुतः कल भी आपको कहा गया था कि 3 लोक में, 3 काल में सबसे श्रेष्ठ चीज़ यदि कोई है तो वो है ज्ञान। ज्ञान नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र में ही विद्यते।
ज्ञान अपने आप में पवित्र है और ये संसारी प्राणियों को पवित्र करने में सक्षम है, समर्थ है। ज्ञान के अलावा किसी दूसरी चीज में ना इस जीव को पवित्र करने की सामर्थ्य है और ना ही स्वयं अपने आप में पवित्र है। आत्मा के अंदर स्वयं अनंत गुण हैं, लेकिन उन अनंत गुणों का ज्ञान भी ज्ञान कराता है और उन अनंत गुणों से प्राप्त होने वाला सुख भी ज्ञान करता है और अनंत सुख का वेदन भी ज्ञान करता है। आप सुख का वेदन सुख के माध्यम से नहीं कर सकते, सुख का वेदन ज्ञान करता है। इसलिए अनंत गुण हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ गुण है ज्ञान। और ज्ञान ही नहीं, सम्यक ज्ञान, भीतराग विज्ञान, भेद विज्ञान, आत्मज्ञान, ये महत्वपूर्ण है। विज्ञान ये लौकिक ज्ञान नहीं। इसलिए आपको कहा है, जब तक आप शास्त्र स्वाध्याय नहीं करेंगे, प्रवचन नहीं सुनेंगे, पूजन करके चले जाएंगे। वो कह रहे हैं पूजा करना वास्तव में सच्ची पूजा नहीं है, सत्य बोलना ही सरस्वती की पूजा है। सत्य बोलना कब सीखेंगे? जब ज्ञान होगा। पूजा करने से सत्य बोलना नहीं आएगा, ज्ञान अर्जन करने से सत्य बोलना आएगा। तो आप जब स्वाध्याय करेंगे तभी जनरंजन से बचेंगे, तभी तनरंजन से बचेंगे, तभी मनोरंजन से बचेंगे और तभी मनोमंजन करेंगे। गधों को बाद में समझ में आती है, मनुष्यों को पहले समझ में आती है। समझे ही नहीं कि क्या कहा है। तनरंजन यानी शरीर को सुखी करना और जनरंजन यानी लोगों को प्रभावित करना, खुश करना। और मनोरंजन यानी आर्त रौद्र ध्यान करना। वस्तुतः मनोरंजन बिना रौद्र ध्यान के यदि देव शास्त्र का आलम्बन नहीं लिया तो होता ही नहीं। क्या कहा? देव शास्त्र का आलम्बन नहीं लिया तो मनोरंजन बिना रौद्र ध्यान की नहीं होता। और मनोरंजन में नियम से अशुभ राग आदि की वृद्धि होती ही है। देखिए, जब कम मनोरंजन होगा, अब आपको अच्छा बढ़िया कूलर, पंखा, एसी मिल जाए, दल्लभ के गद्दे, मखमल के गद्दे मिल जाए, स्त्री आदि स्पर्शन आदि इंद्रिय की संतुष्ट करने के लिए मिल जाए तो आनंद आए स्पर्शन इंद्रिय को। ये विषय संरक्षणानंद रौद्र ध्यान है, ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। किसी कार्य में झूठ बोलकर सफलता मिल जाए, धनाजी का अर्जन हो जाए तो आनंद आएगा, ये मृषानंदी रौद्र ध्यान है। किसी दूसरे का धन पे आपको अधिकार करने का अवसर मिल जाए तो आनंद आएगा, ये चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है। या फिर कोई भी इंद्रिय का विषय भोगने मिल जाए तो मनोरंजन होगा, आनंद आएगा, और वो विषय संरक्षणानंदी रौद्र ध्यान है। और रौद्र ध्यान उनके होता है जिनकी तीव्र कषाय होती है, अशुभ लेशा होती है, कठोर हृदय होता है, कलुषित हृदय होता है, उनको आनंद आता है। और इस रौद्र ध्यान के समय में नरक आयु का बंद होता है। इस रौद्र ध्यान के समय में अशात वेदनी आदि जितनी अशुभ पाप प्रकृतियां हैं वे सब बदलती है। रौद्र ध्यान में अशुभ योग होता है, रौद्र ध्यान के समय में अशुभ उपयोग होता है, रौद्र ध्यान के समय में अशुभ लेशा होती है, रौद्र ध्यान के समय में संयम, लब्धि स्थान, विशुद्धि स्थान, गुण स्थान गिर जाते हैं। इसलिए आप यदि चाहते हैं कि हमें जनरंजन करके क्या करना, लोगों को प्रभावित आकर्षित करके क्या करना, ये आपके हमेशा बनने वाले नहीं है। आप किसी को भी कुछ दे दीजिए, खिला दीजिए, पिला दीजिए, ये आपके सदैव नहीं बनने वाले हैं। क्योंकि इस संसार का स्वभाव ही स्वार्थी है। लोग, सारे लोग स्वार्थी हैं, निश्चित मान के चलिए।
चाहे वो कोई भी हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, रिश्तेदार हो, कुटुंबी हो, मित्र हो, कोई भी हो, सारे लोग स्वार्थी हैं। जब तक स्वार्थ सदेगा तब तक आपसे मतलब रखेंगे। जिस दिन स्वार्थ सिद्ध होना बंद हो जाएगा, आपसे मतलब छोड़ देंगे। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, तुलसी भांवर की परत नदी श्रावत मोर। इस मोर को, कल इसको सहरे को, साफा को जब तक भांवर नहीं पड़ती है, माला नहीं डलती है, तभी तक सिर पर धारण किया जाता है। जैसी भांवरें पड़ी, माला डली कि उस मोर को नदी श्रावत, नदी में श्राप देंगे, विसर्जन कर देंगे, या कहीं भी किसी कोने में फेंक देंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं। इसी तरह से ये लोग जो आजकल चल रहा ना, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, उपयोग करो और फेंको, उपयोग करो और फेंको। तो आजकल ये चीज़ मनुष्यों के साथ भी करने लगे, उपयोग करो और फेंक दो। काम अपना सिद्ध कर लो, उल्लू सीधा कर लो, स्वार्थ सिद्ध कर लो, और फिर बस कोई मतलब। अब तो रिश्ते भी काय के लिए होते हैं? स्वार्थ सिद्ध करने के लिए होते हैं। तो इसलिए आपको ये वास्तविकता का ज्ञान, जिनके साथ में, पास में, जिनमें आप 24 घंटे 12 महीने जीवन भर रह रहे हैं, उनका स्वरूप कैसा है जी, आप शास्त्र स्वाध्याय करने के बाद ही पढ़ें, समझेंगे। दो दो चीज़ें आपको बताते याद रखने के लिए, ज़्यादा बताएंगे भूल जाएंगे। शास्त्र का फल, संसार का वास्तविक स्वभाव पता चलता है कि ये संसार के प्राणी स्वार्थी हैं। एक, संसार स्वार्थी है, और दूसरी बात है संसार दुखरूप ही है। चारों गतियों में एक भी गति ऐसी नहीं है जहाँ पर स्थायी शाश्वत सुख हो, ओरिजिनल सुख हो। यहाँ सब आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, क्षणिक है और इंद्रिय जन्य है, जिसे सुखाभास कहा जाता है। और दो बातें याद हो गई संसार के बारे में। संसार स्वार्थी मतलब संसारी प्राणी स्वार्थी है। दूसरा, संसार दुख रूप है, अर्थात संसार में आप शरीर में जब तक रहेंगे सुखी नहीं हो सकते। दो चीज़ें शरीर के बारे में लिखिए और विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, अनुभव कीजिए, देखिए अपनी सगी आँखों से कि जो कहा जा रहा वास्तव में ऐसे ही है कि नहीं है। शरीर नश्वर है, और दूसरी बात, शरीर अपवित्र है। इस शरीर को किसी भी कीमत पर आप स्थायी नहीं बना सकते, शाश्वत नहीं बना सकते हैं। चाहे कोई कितनी जिम चला जाए और कहीं के अखाड़े में चला जाए, और चाहे कितनी हलवा पूड़ी रबड़ी मिठाई इत्यादि खा ले, इस शरीर को शाश्वत नहीं रखा जा सकता। वस्तुतः यदि आप सच्चे मायने में जानना चाहते हैं तो इस शरीर से बड़ा धोखेबाज, दगाबाज, गद्दार कोई नहीं है संसार में। सबसे ज़्यादा उपकार संसारी प्राणी इस शरीर का करता है। इस शरीर के लिए वो अच्छे अच्छा भोजन कराता है, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनाता है, अच्छे अच्छे आभूषण पहनाता है, इस शरीर के लिए ही कोठी बंगला बनाता है, इस शरीर के लिए पैसा कमाता है। जितनी भी रिश्तेदारी हैं सो शरीर से हैं। बताओ, अच्छा आत्मा से किसकी रिश्तेदारी है? यदि मान लो जिस पिता ने कोठी बंगला बनाया है, सारी फैसिलिटी जोड़ी है, वही पिता मर कर के कुत्ता बन जाए और उसी कोठी बंगला के बाहर पट्टी पर भी बैठे तो उसे पट्टी पर भी नहीं बैठने दिया जाएगा। जिस पिता ने कोठी बंगला बनाया है, फैसिलिटी जोड़ी है, खड़े होकर के बनवाया है, रुस रुस करके, ऐसी ऐसी ये पेंट होना चाहिए, ऐसी खिड़की, ऐसे दरवाजे, ऐसे पर्दे, इस टाइप का ड्राइंग रूम हो, ऐसी किचन हो, ऐसा लेट बात हो, इस टाइप सब बनाया है। वही पिता मर कर के कुत्ता बन जाए या बकरी गैया बछिया बन जाए और पानी गिर रहा होवे
और बेचारा भीगने से बच जाए हम, या धूप में हमसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा, इस छाया में पट्टी पे बैठ जाए, तो उसको बाहर पट्टी पर भी बैठने के लिए नहीं मिलेगा। ये आत्मा से रिश्ता होता तो बैठा देते ना उसको। आत्मा से रिश्तेदारी नहीं है, शरीर से रिश्तेदारी है। इसलिए जब तक इस शरीर में रहोगे तभी तक वो कहेंगे ये फलाने हैं। बस जैसे ही आप शरीर छोड़ोगे तो इस शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा लुगरिया लगा देंगे। क्या लगा देंगे? लुगरिया लगा देंगे और फुर्सत हो जाएंगे, छुट्टी पालेंगे, बस ख़त्म कहानी। रिश्तेदारी हिसाब किताब चुकता। अब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अपकार किया होगा आपने तो बदला लेने अवश्य आ जाएगा। तो शरीर नश्वर है एक बात, और अपवित्र है दूसरी बात। इसको किसी भी इत्र, फलेल, चंदन, सावन इत्यादि लगा करके शरीर को पवित्र नहीं किया जा सकता है। ये तो मल का घड़ा है। जिस मल में किसी ने घड़े में किसी ने उल्टी बमन करके भर दिया है या कोई विष्टा भर दी है और पैक कर दिया, उसको ऊपर से चांदी का वर्क लगा दिया, और अब आप उस घड़े को कितने ही नहलाइए धुलाइए, कितने साफ सच पवित्र कीजिए, हो जाएगा। इसी तरह से जब ये शरीर की उत्पत्ति ही रजवीर से हुई है, इस शरीर में ही खून पीप धातु भरे हैं, मलमूत्र भरे हैं, कफ खकार विष्टा भरी है, तो ये शुद्ध होगा कैसे? जैसे मिट्टी के घर होते थे ना पहले, उनको जितने बार झाड़ा उतने बार वो मिट्टी निकलती रहती थी, उतने बार को गोबर से लीप पोत दिया, जितने झाड़ते जाओ उसमें से धूल और कचरा खत्म ही नहीं होता। अब मिट्टी का घर है तो मिट्टी तो निकलती रहेगी, आप झाड़ू लगाएंगे तो। इसी तरह से मलमूत्र भरा है, विष्टा भरी है, कफ ककार भरी है, इसमें सारी मध्यलोक में तो गंदगी शरीर ने की है, पहले यहाँ थी नहीं गंदगी। ये शरीर वालों ने ही, ये गटर जो बह रहा है इन शरीर वालों की वजह से। नौ गटर तो शरीर ही में से बह रहा है, नहीं पता आप लोग को? 2 आँख हैं ये गटर हैं, 2 नाक ये गटर हैं, 1 मुंह ये गटर है, 5 2 कान ये गटर हैं, 7 एक लघु संज्ञा का द्वार गटर है, 1 शौच का द्वार गटर है। 9 गटर तो शरीर में से ही बह रहे, नाले प्रणाले। अब इनको जबरदस्ती 5 के लीप पोत के आप लोग अच्छा दिखाने की या प्रभावित होने की कोशिश कर रहे हो, तो ये भ्रम नहीं है, अज्ञान है। तो शरीर नश्वर है और अपवित्र, और भोग कैसे हैं? जो 5 इंद्रियों के भोग हैं, जिनको ये 24 घंटे प्राणी भोगने की कोशिश करता है, तो सुन लो इनकी तासीर कैसी है, इनका नेचर। भोग अतृप्ति कारक है, इनमें आपको संतुष्ट करने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये तो तृष्णा और बढ़ाते हैं। जितना ज़्यादा आप भोगेंगे उतनी ज़्यादा तृष्णा बढ़ती जाएगी। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर किया। सो इन भोगों के पास इस आत्मा को ना तृप्त करने की क्षमता है, ना संतुष्ट करने की क्षमता है, बल्कि उल्टा एक तृष्णा बढ़ाते हैं। जैसे खाज के खुजाने से, बताओ क्या होगा? खुजाएंगे तो मिट जाएगी दाद खाज, और बढ़ जाएगी ना, और बढ़ भी जाएगी और तकलीफ भी बढ़ जाएगी, जलन भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही भोगों की स्थिति है। तो तीनों चीज़ों के बारे में 2 चीज़ें बताई हैं, आप चिंतन करिए आज। बोलो, संसार कैसा है? स्वार्थी है, और दूसरा दुखरूप है, ये पक्का है। इसलिए आप कोशिश मत कीजिए कि हम सुखी हो जाएंगे। कोई भी फैसिलिटी जोड़ करके, कोई भी सुविधा सामग्री जोड़ करके आप चाहेंगे हम सुखी हो जाएंगे, सुखी तो होना ही नहीं है। वैसे ही संसार दुखरूपी है, और उसमें भी आप पंचम काल है, दुखमा काल चल रहा है, जिसका नाम है ये दुखमा। इसमें सभी दुखी रहेंगे, कोई तन दुखी रहेगा, कोई मन से दुखी रहेगा, कोई धन से दुखी रहेगा। और आप लोग 12 भावना पढ़ते हैं ना, बोलो इसमें दुख का कारण क्या है? 14 राजू, उतंग नव, लोक पुरुष संठान,
या में जीव अनादि तय भ्रमत है बिन ज्ञान। राजू समझते हैं ना कितना बड़ा है, कितना बड़ा है? असंख्यात योजन का एक राजू है। दृष्टांत के रूप में समझ लीजिए कि इस एक देवता जिसको पलक झपकने में संख्यात योजन चला जाता है। राजू सुन लो, किसी व्यक्ति विशेष का नाम राजू हो उसको नहीं समझना है, ये शास्त्रीय राजू की परिभाषा चल रही है। एक देवता जो पलक झपकने में संख्यात योजन चला जाता है, वो देवता 6 महीने तक चले, जितनी दूर पहुंचेगा उतना बड़ा एक राजू होता है। ऐसे ऐसे 343 घन राजू प्रमाण ये संसार है। और इतने बड़े संसार में जैसे पीका में घी भरा रहता है, वैसे ही पूरे संसार में ठसाठस जीव भरे हुए हैं। एक सुई की नोक रखने के लिए भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ जीव ना हो। अपन जहाँ बैठे हैं हाथ घुला रहे हैं, यहाँ भी जीव हैं, पर 2 तरह के जीव होते हैं, एक सूक्ष्म एक बादर। सूक्ष्म जीव उन्हें कहते हैं जो ना दूसरों से छिड़ते हैं ना दूसरों को छेड़ते हैं, और बादर जीव उन्हें कहते हैं जो दूसरों को छेड़ते हैं और दूसरों से छिड़ते हैं। तो यहाँ जीव भरे सूक्ष्म जीव, इतने बड़े लोक में इतने अनंत अनंत जीव हैं, वे सब क्यों भ्रमण कर रहे हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं? तो बजाया कि 14 राजू उतंग नव लोक पुरुष संठान, और या में जीव अनादि तय भ्रमत है बिन धन। ऐसे ही है ना, भ्रमत है बिन यश, नहीं भ्रमत है बिन फैसिलिटी, भ्रमत है बिन डिग्री, क्या लिखा? भ्रमत है बिन ज्ञान। एक शब्द दिया है कि बिना ज्ञान के भ्रमण करता है जीव। सो उसमें भी लौकिक ज्ञान के अभाव में नहीं भ्रमण करता कि माथे को डिस्कवरी चैनल बनाओ तब कल्याण होगा, ऐसे नहीं लिखा। जो एकम जाने सो सबम जाने, जो आत्मा को जान लेता है वह सबको जान लेता है, सर्वज्ञ बन जाता है। तो यहाँ सब में ज्ञान जिसको नहीं है उसके बिना भ्रमण करता है जीव। ये लोक भावना है। 12 भावनाओं में 3 भावनाओं में ये शब्द आया। देखिए फिर से सुनिए। धन कन कंचन राज सुख सबही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ पुत्र। नहीं अच्छा हम भूल गए। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ दुकान है, क्या लिखा? दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान है। वो लोग भवन में भी कहा कि ज्ञान के बिना भ्रमण करता है, यहाँ भी लिख रहे धन हो सकता है, धन दुर्लभ नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण जी बता रहे। चक्रवर्ती का वैभव दुर्लभ नहीं है, चक्रवर्ती बनना सरल है। धन लिखा ना उन्हें, धन सुलभ है, धन तो चक्रवर्ती के पास होता है। कन माने अनाज होता है, पूरे 6 खंड की जो जमीन है वो भी चक्रवर्ती की होती है, तो पूरा अनाज चक्रवर्ती का। तो कन कंचन यानी सोना होता है। 9 निधि और 14 रत्न दुर्लभ नहीं है, चक्रवर्ती के पास होते हैं। राज सुख, राज है ही 6 खंड का वैभव। सब ही सुलभ कर जान, ये सब चीज़ें सुलभ है। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान दुर्लभ का है। ये जो वैज्ञानिकों के पास ज्ञान है, इंजीनियरों के पास ज्ञान है, और लौकिक लोगों के पास जो ज्ञान है वो दुर्लभ नहीं है। डॉक्टरों वकीलों के पास जो ज्ञान है, नहीं समझे, और भी दुनिया के जितने भी पदवीधारी हैं उन सब के पास जो ज्ञान है वो दुर्लभ नहीं का। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, सम्यक ज्ञान, वीतराग विज्ञान, आत्मज्ञान, ये दुर्लभ है। तो जो दुर्लभ है उस ज्ञान का अर्जन करना चाहिए ना, उसके लिए टाइम कहाँ है लोगों को? है वे तो जो उनने जान रखा है उसी से अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं कि मेरे जैसा ज्ञानी और कौन।
दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। ये सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो बंधुओं, इसको अर्जन संकलन करने की कोशिश करो। यही आपको इस जीवन में सुखी करेगा और परलोक में सुखी करेगा। दो भावना होगी, अब तीसरी सुनिए। आप लोग बताइए, दो हमने बता दी, एक आप लोग बताइए। 12 भावना नहीं पढ़ते? ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे ब्रह्म छोर, या विधि बिन निक्षय नहीं बैठे पूरब चोर। ये निर्जरा भावना है। क्या कह रहे हैं? कब होगी आपके कर्मों की निर्जरा? इस शरीर की निर्जरा तो बिना कुछ किए हो जाएगी। ये शरीर छूट जाएगा, आयु पूरी होगी, छूट जाएगा, निर्जरा हो जाएगी। ये नौकर में है। लेकिन द्रव्य कर्म और भाव कर्म, द्रव्य कर्म है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। और भाव कर्म है राग, द्वेष, मोह, घृणा, ईर्षा, मद, मत्सर, बैर, विरोध, जितने भी ये विकारी विभाव हैं, ये भाव कर्म। इनकी निर्जरा करना चाहते हैं आप, इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं आप, तो आपको ज्ञान रूपी दीपक हाथ में लेना होगा। ज्ञान दीप। तो दीपक अकेला उजाला नहीं करता है, दीपक में तेल चाहिए, बाती चाहिए। तो कौन सा तेल हो? तप तेल भर, तपस्या का तेल भरना होगा। ज्ञान रूपी दीपक लेना होगा, प्राप्त करना होगा, और तपस्या का तेल भरना होगा। और भर करके घर शोधे भ्रम छोर। ये बत्ती चाहिए। कौन सी बाती चाहिए? भ्रम नहीं रहना चाहिए। संशय विपर्य अनद्वशाय। जैसे व्यक्ति को कितने ही ज्ञान हो, लेकिन उस ज्ञान में संशय हो, संदेह हो, तो वो ज्ञान काम का है? बोलो। हाँ, हमें पता तो है पर ऐसा ही है कि नहीं है, इतना यदि मन में आ जाता है तो वो ज्ञान सारा बेकार हो जाता। संशय नहीं हो, विपर्य विपरीत ज्ञान नहीं हो, उल्टा ज्ञान खतरनाक। अभी बताई थी ना आचार्य महाराज की पंक्ति कि ज्ञान ही भव का कुल है, ज्ञान ही दुख का मूल है। भाव का किनारा प्राप्त कराने वाला भी ज्ञान है और भाव में भटकाने वाला भी ज्ञान है। तो राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। राग के साथ जो ज्ञान है वो प्रतिकूल ज्ञान है। आप समझ लीजिए, जितनी भी ये सांसारिक ज्ञान अर्जन कर रहे हैं लोग, जितनी भी डॉक्टरी का, इंजीनियरिंग का, और भी जितनी भी बहुत सारी डिग्रियां हैं, उन सब का वो ज्ञान जो है मिथ्या ज्ञान है। संसार में भटकाने वाला, रुलाने वाला, डुबोने वाला ज्ञान है। और जो राग रहित ज्ञान है, ये शास्त्रों का ज्ञान, सम्यक ज्ञान है, ये संसार का किनारा प्राप्त कराने वाला ज्ञान है। चुन चुन इसमें उचित को। देखो, किसी बात को एक बार कहा जाता है और कोई विशिष्ट पुरुष कह दे उस बात को, तो उसमें वजन होता है। और विशिष्ट प्रामाणिक पुरुष, पूज्य पुरुष किसी बात को 2 बार कह दे तो उसमें 11 गुना वजन बढ़ जाता है। और 3 बार यदि कह दिया जाता है तो 111 गुना वजन बढ़ जाता है उसमें। तो 2 बार तो कहे कम से कम, चुन चुन इसमें उचित को। जो ज्ञान उचित है उसे चुनो। तो कौन सा ज्ञान उचित है? ये शास्त्रीय ज्ञान ही उचित है। मत चुन अनुचित भूल, भूल करके भी अनुचित ज्ञान का संग्रह मत करो। लेकिन जब भी मोबाइल लिए हुए हाथ में, तो अनुचित ज्ञान तो हासिल होना ही है। सम्यक ज्ञान तो इन शास्त्रों में जो आचार्यों ने लिखे ग्रंथ हैं, उनसे सम्यक ज्ञान प्राप्त होगा। मोबाइल से तो अनुचित ज्ञान ही प्राप्त होने वाला है। खोलते ही आंखें खराब हो जाएंगी, देखते ही माथा खराब हो जाएगा, और
समय और श्रम और बुद्धि सब कुछ बर्बाद हो रहा है। तो सब शास्त्रों का सार है क्षमता बिन सब धूल। सारे शास्त्रों का सार सेंस निचोड़ है कि आप राग द्वेष से बचने की कोशिश करो। क्यों? अंतो नथि श्वीणम कालो थोवो वयम से दुम्मेहा तन नवरी शिखी अब्नोम जम जर मरणम खयम कुड़ई। शास्त्रों का पार नहीं है। कितने शास्त्र हैं? अंतो नथि, अंत नहीं है। कालो थोवो, आयु अपन सबकी बहुत थोड़ी है, 60 70 80, अब 90 पा जाएंगे ये नई पीढ़ी, ऐसा लगता नहीं है। होंगे 100 105 6 साल के हो सकते लोग, लेकिन जो अब इस सदी में जन्म रहे इस 10 साल के अंदर बे 90 साल की उम्र पा जाएंगे ऐसा लगता नहीं। और पा भी ली तो कौन सी बड़ी बात है। कहाँ 1 कोटि वर्ष पूर्व की आयु होती थी कर्मभूमि के मनुष्यों की, उसके सामने तो ये आटे में नमक बराबरी भी नहीं, 80 90 100 साल की आयु। तो कालो थोबो और बयम से दुम में, हाँ आचार्य कुंद कुंद देव इस गाथा को लिख रहे और बे बयम शब्द का प्रयोग आप संस्कृत पढ़े होंगे तो समझ जाएंगे। अहम आवाम बयम माम आवाम अस्मान मया अवाभ्यम अस्माभि मह्यम अवाभ्यम अस्मभ्यम मत अवाभ्यम अस्मत् मयि आवियो अस्माकम मयि मत आवियो अस्माकम मयि आवियो अस्मासो। ये अस्मत् शब्द के रूपों में बयम का अहम माने मैं, अवम माने हम दोनों, और बयम का अर्थ होता हम सब। तो आचार्य परमेश जी लिख रहे हैं बयम से दुम्मेहा, हम सब अल्प बुद्धि वाले हैं, दुर्बुद्धि वाले हैं। अल्प बुद्धि तो फिर भी चल जाती, दुर्बुद्धि है, दुम्मेहा लिखा है, दुर्मेधा, मेधा यानी बुद्धि और दुर्मेधा माने दुर्बुद्धि। हम सब दुर्बुद्धि है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? मोबाइल देखना चाहिए कि स्वाध्याय करना चाहिए? आप ही बताइए। तन नवरी शिक्षी अब्बम, इसलिए चेतावनी देते हैं हे भव्य जीवो, इसलिए ये चीज़ अवश्य सीख लो। जम जर मरणम खया कुड़ई, जिससे जन्म जरा मरण का क्षय हो जाए। पूरे शास्त्रों का ज्ञान ना हो सके तो कोई बात नहीं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय और श्रम का उपयोग करो तो इसमें करो, स्वाध्याय में करो। ये अक्षय निधि है, ये शाश्वत निधि है, ये आपको शाश्वत पद दिलाएगी। बाकी दुनियादारी का ज्ञान आपको शाश्वत पद दिलाने वाला नहीं है, उससे तो आपका मिथ्यात्व तो और पुष्ट होने वाला है बंधुओं। इसलिए आपको यहाँ बार बार ये कहा जा रहा है। सामान्य व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है कि कौन सा ज्ञान सम्यक है और मिथ्यादि थोड़ा चिंतन मनन करे तो, कि जिसकी कथनी और करनी में खाई उसको पंडित नहीं जानो कसाई। जिसकी कथनी कुछ है, कहता कुछ है, बोलता कुछ है दूसरों से, सोचता कुछ है और करता कुछ है, वो पंडित नहीं हो सकता, ज्ञानी नहीं हो सकता, वो तो दुरात्मा है, वो कसाई है। आप समझते जो कत्ल खाने चला रहे वही कसाई है। आप समझ रहे जो मांसाहार कर रहे हैं वही कसाई है। अरे यहाँ पर जिसकी दोहरा जीवन है, बाहर में कुछ दिखाता है, अंदर में कुछ करता है, और कसाइयों के द्वारा आत्मा को कस रहा है, भी सब कसाई है। तो आपको दोहरा जीवन नहीं जीना है। अंदर में जो हो वही बाहर में दिखाओ, या बाहर में जो दिखा रहा है वही अंदर में बन के बताओ। जैसा दूसरों को दिखाना चाहते हो वैसा अंदर में बन के बताओ। जैसा चेहरे को सजाते हो वैसा जीवन को अपने चरित्र को सजाओ, तब आपका कल्याण होने वाला है बंधुओं। इसलिए आपको बहुत अच्छे से विस्तार से समझाएंगे इस विषय में। अनादिकाल से लेकर के आप अपन लोगों ने प्रयास नहीं किया ऐसी बात नहीं है, पुरुषार्थ नहीं किया ऐसी बात नहीं है, धर्म प्राप्त नहीं किया, देवशास्त्र गुरु की संगति नहीं मिली ऐसी बात नहीं है। सब कुछ हुआ है, लेकिन वैराग्य रंगा परवंचनाय, धर्मोपदेशो जनरंजनाय, बाधाए विद्याध्ययनम च मे भूत, कियत ब्रवे हास्य करम तो मीश। एक सच्चा भक्त भगवान के सामने खड़े होकर कहता, भगवान
मैंने वैराग भी धारण किया, वैरागी का वेश भी धारण किया, तो वैराग रंगा पर वंचना है, दूसरों को ठगने के लिए वैरागी का वेश धारण किया। मैंने धर्म को धारण किया, धर्म का उपदेश भी दिया, तो धर्मोपदेशो जनरंजनाय, दूसरों को प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए लोग कहें वाह वाह क्या ज्ञान है साहब आपको, बहुत अच्छा, क्या वक्तव्य देते हैं आप, क्या प्रवचन शैली है, ऐसी प्रशंसा सुनने के लिए धर्म का उपदेश दिया। बाधाए विद्या, और यदि विद्या का अर्जन भी किया तो दूसरों से बहस करने के लिए, विवाद करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ज्ञान अर्जन किया। भगवान मैंने अनादि काल से लेकर आज तक, इसलिए कल्याण नहीं हुआ। वादाय विद्या धर्म से मेभूत कियत ब्रवे हास्य करम तमीश, हे भगवान मैं अपनी हास्यकारी जो चेष्टा है, मेरी जो जीवनी है, मैं कहाँ तक सुनाऊं, मैं वास्तव में हंसी का पात्र हूँ। इसलिए बंधुओं, जो आज तक किया है यदि वही आप कर रहे हैं तो बुद्धिमान नहीं है। जो आज तक किया है यदि वही सोच रहे हैं तो आप बुद्धिमान नहीं है। जो आज तक किया है यदि आप वही बोल रहे हैं तो आप बुद्धिमान नहीं है। गांधी जी की बंदरों को याद रखो, बुरा मत बोलो। एक बंदर मुंह पे उंगली रखे हुए है, बुरा मत बोलो। दूसरा बंदर आंखों पे हाथ रखे, बुरा मत देखो। क्या? तीसरा ऐसे कानों में उंगली लगाए, बुरा मत सुनो। एक चौथा बंदर हमारा है, आप सुन लो, बुरा मत सोचो। क्या? बुरा मत देखो। क्यों? बुरा देखने से आंखें गंदी हो जाती, अपवित्र हो जाती, दूषित हो जाती हैं। बुरा मत बोलो, क्योंकि बुरा बोलने से जिह्वा अशुद्ध हो जाती, अपवित्र हो जाती, दूषित हो जाती है। बुरा मत सुनो, कान अपवित्र हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। और बुरा मत सोचो, मन अपवित्र हो जाता है, दूषित हो जाता है। वस्तुतः कब होते हैं ये पवित्र? तो आप लोग पढ़ते अभिषेक करते, जब पावन मेरे नयन भये तुम दृष्ट है। हे देवशास गुरु महाराज, जब आपकी दर्शन किए तो मेरे नेत्र पवित्र हो गए। पावन पाणी भय तुम चरणन परस्त, हे भगवान देवशास गुरु महाराज, जब आपके चरणों का स्पर्श किया तो मेरे ये मांस के हाथ भी पवित्र हो गए। ये मेरी आंखें दुनिया भर का अपवित्र देखती रहती हैं, लेकिन आज आपके दर्शन किए तो ये दूषित अपवित्र आंखें भी पवित्र हो गई और ये मांस के हाथ भी शुद्ध पवित्र हो गए। पावन रचना पावन मन हो गयो तिहारे ध्यान ते। जब भी देवशास्त्र का ध्यान आता है तो मन पवित्र हो जाता है। 24 घंटे आतर उधर ध्यान करता रहता है। पावन रचना मानी तुम गुण गानते। जैसे ही हम देवशास्त्रों की प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, पूजन करते हैं, भजन आरती करते हैं, तो ये रचना जो 24 घंटे भक्ष भक्ष खाती रहती है, 24 घंटे बक बक झकझक करती रहती, कुछ भी बोलती रहती है, ये अपवित्र रचना भी आपकी स्तुति करने से पवित्र हो जाती है। तो बंधुओं, आपको जो चीज़ मिली है, ये 2 हाथ मिले हैं, ये हाथ तो पूजा करने से, देवशास्त्रों की सेवा करने से, परोपकार करने से, आहार दान देने से ही सार्थक हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। महाराज हम खूब पैसे कमा रहे हैं, उन्होंने लिखा ही नहीं कि आपके हाथ पैसे कमाने से सार्थक होंगे, कि आपके हाथ दूसरों को पीड़ा देने से, कष्ट देने से सार्थक होंगे, लिखे ही नहीं। भोग भोगने से सार्थक होंगे, नहीं लिखा। उन्होंने तो यही लिखा है कि हाथों को पाने की सार्थकता तो परोपकार करने से है, देवशास्त्रों की सेवा पूजा करने से है, आहार दान देने से इन हाथों की सार्थकता होनी है, इन पैरों की सार्थकता तो तीर्थ यात्रा करने से होनी है। आप गलत काम करने जा रहे हैं, धन कमाने जा रहे हैं, इससे पैरों की सार्थकता नहीं होने वाली है। इन आँखों की सार्थकता तो शास्त्रों के पढ़ने से होने वाली है, देवशास्त्रों के दर्शन से होने वाली है, जीवों को बचाकर काम करने से होने वाली है। अन्यथा ऐसी आँखें तो नारियल की भी होती है, उनकी क्या वैल्यू है।
इन कानों को पाने की सार्थकता तो जिनवाणी के सुनने से हो सकती है। किसी दिनहीन दुखी असहाय प्राणियों की कराह सुन करके उनकी मदद करने से हो सकती है। इन कानों के माध्यम से दुनिया भर की विषय कषाय बढ़ाने वाले संगीत सुनने से नहीं होने वाली है। दूसरों की निंदा चुगली सुनने से इन कानों की सार्थकता नहीं होने वाली है बंधुओं। इसलिए ये जो चीज़ मिली है उसका सदुपयोग करो, सार्थक करो। दुरुपयोग करने से भवांतरों में अनंत काल बाद तक भी नहीं मिलेंगे। ये इसका पनिशमेंट है, इसकी सज़ा है कि जो चीज़ मिली है उसका दुरुपयोग करोगे भविष्य में अनंत काल तक नहीं मिलेगी। इसलिए अपने आप को ऐसा असहाय, असमर्थ, दीनहीन मत बनाओ अनंत काल के लिए, भविष्य के लिए, कि बाद में जब एक इंद्री बन जाओ और मन ना मिले तो पश्चाताप करने तक की सामर्थ्य ना रहे। आज मन मिला है, आपने जन्मांतरों और इस जीवन में जो पाप किए हैं, गलत काम किए हैं, कुकर्म किए, उनका पश्चाताप कर लो, उससे क्षमा मांग लो। वाणी मिली है, एक इंद्री बन जाओगे तो क्षमा मांगने के लिए वाणी तक नहीं बचेगी। एक इंद्री बन जाओगे तो हाथ जोड़ने के लिए सामने वाले के लिए हाथ तक नहीं रहेंगे। एक इंद्री बन जाओगे तो आंखों से उसको देख ही नहीं पाओगे कि हमारा इष्ट कौन है। एक इंद्री बन जाओगे तो वो कान ही नहीं बचेंगे, कहाँ जिनवाणी सुनोगे। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री इत्यादि बन जाने के बाद, यहाँ तक कि पंचेंद्री बन जाने के बाद, चार इंद्री बन जाने के बाद में मच्छरों की तरह ज्ञान तो रहता है, बिना मन के भी रहता है। बताओ मच्छर कौन से स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, बोलो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, कौन से इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़े, कौन सी पाठशाला में पढ़े हैं कि मच्छर पीठ पीछे बैठेगा जहां आप देख ना पाओ। आके पहले चरण चूमेगा, फिर कान में भजन सुनाएगा, और फिर धीरे से छिद्र देख करके अंदर घुस जाएगा और जाके डंक मारेगा, खून चूसेगा। ये ज्ञान उसे किसने दिया है बोलिए। ऐसा उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान तो मन नहीं होगा तब भी रहेगा। चार इंद्रिय मच्छर तब भी है, ऐसा ज्ञान तो है। दूसरों को चूसने का, दूसरे के खून चूसने का ज्ञान तो है। यदि आप मनुष्य बन करके दूसरों को लूट रहे हैं, यदि आप मनुष्य बन करके भोग भोग रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भोग तो कुत्ता बिल्ली सुअर भी भोग रहे हैं। दूसरों को पीड़ा तो मच्छर भी दे रहे हैं, दूसरों को सांप भी डस रहे हैं, दूसरों को सिंह व्याघ्र भी निरपराध होने पर भी उनका शिकार कर रहे हैं। यदि आप ये कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए बंधुओं, आपको जो सम्यक ज्ञान यहाँ दिया जा रहा है, इस ज्ञान की महिमा तो समझें आप पहले। क्या कहलाता है ज्ञान और क्या क्या उससे होने वाला है। अज्ञानी प्राणी और पशु में कोई अंतर नहीं है। अंतर यदि है तो मनुष्य के पास सींग और पूंछ नहीं है और पशु के पास सींग और पूंछ एक्स्ट्रा है बस। लेकिन इस मनुष्य ने सींग और पूंछ नहीं होते हुए भी लगा रखे ऊपर से आर्टिफिशियल। कौन से? ये अरे इनने हमें पूछा नहीं, ये पूछ लगा ली कि नहीं उसने, इनने हमको नहीं पूछा, हम भी नहीं पूछेंगे इनको, नहीं बुलाएंगे इनको, हम इनका निमंत्रण नहीं करेंगे। उसने ये पूंछ लगा रखी है और ये सिंग भी लगा रखे है। तुम हमसे टकराए तुम चूर चूर कर देंगे, जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये सिंग लगा रखे उसने, यही कमी थी सिंग और पूंछ की, सो उसने मनुष्य होते हुए भी एक्स्ट्रा ऊपर से लगा लिया है। लेकिन तो ये चीज़ आप अच्छी तरह समझ जाइए, कभी पूंछ का झगड़ा और कभी मूछ का झगड़ा, क्या हमारी इज्जत का सवाल है, प्रेस्टीज पॉइंट है। इसके पीछे मरा जा रहा है 24 घंटे 12 महीने और पूरा जीवन बर्बाद कर रहा है, कभी पूंछ के लिए और कभी मूछ के लिए। तो नहीं होता तो नाम के आगे रख राम सिंह, बताओ भगवान राम के आगे सिंह लगा दी उसने। हाँ, उसको सिंह का महत्व समझता है, राम का महत्व नहीं समझता है। राम का महत्व समझ जाए तो खुद भगवान राम बन जाए।
लेकिन उससे सिंह महत्वपूर्ण लग रहा है। तो बंधुओं, ये ज्ञान, सम्यक ज्ञान जब आपको प्राप्त हो जाएगा, तब ये ज्ञान के अभाव में सुमेरु पर्वत बराबर कर्म का बंद कर रहे हो। ज्ञान हो जाने के बाद इसी स्थान पर आप राई के दाने बराबर कर्म बंद करेंगे। इसलिए लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोर शकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। जगल के सारे द्वंद्व फंद छोड़ो बंधुओं, आत्मा का ध्यान करो। कोटि उपाय बनाए भव्यता को आनो। जो चीज़ यहाँ दी जा रही है उसके जैसे कहा गया, 100 काम छोड़कर नहाइए, 1000 काम छोड़ करके भोजन कीजिए, 1,00,000 काम छोड़ करके पूजन कीजिए, और करोड़ काम छोड़ करके सत्संगति कीजिए, प्रवचन सुनिए, स्वाध्याय करिए। करोड़ों उपाय अपना करके और करोड़ों काम छोड़ करके, इस काम को करने के लिए कहा जा रहा है, तास ज्ञान को कारण सुपर विवेक बखानो। कोटि उपाय बनाए भव्यता को। और सुपर वेद विज्ञान का उपाय ये स्वाध्याय है। इसे करोड़ों उपाय अपना करके करिए। अरे बनिया लोग एक काम नहीं छोड़ पा रहे, ना एक उपाय अपना पा रहे, ये क्या करोड़ों उपाय अपनाएंगे और करोड़ों काम छोड़ेंगे? जैन होंगे तो अवश्य करेंगे ये काम, बनिया नहीं कर सकते। बनियों की दृष्टि में रुपया पैसा रहते, पैसा धेला रहते हैं। जैनों की दृष्टि में धर्म रहता है, तो धर्म के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। बनिया कर्म के लिए सब कुछ छोड़ सकता है। वो पैसे कम ना हो जाए, दुकान कम ना चल पाए, ग्राहक न बग जाए, वो देव पूजा छोड़ सकता है, गुरु उपासना छोड़ सकता है, स्वाध्याय संयम तप दान सब छोड़ सकता है। समय आपका हो गया है, बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, आप समय पे आकर के सुनिए क्या कहा जा रहा है, क्या आप कर रहे हैं और क्या आपको करना है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो,